पारसनाथ मधुबन में प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति मेले का आयोजन दशकों से किया जा रहा है। पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक भी इस मेले में देखने को मिलती है। इस मेले में गिरिडीह जिले के डुमरी अनुमंडल क्षेत्र के आसपास के अलावा झारखंड के विभिन्न जिलों से सैलानी मेला देखने पहुंचते हैं। प्राकृतिक सुंदरता, मंदिरों की भव्यता व मेलों का लुत्फ उठाते लोग यहां देखे जा सकते हैं। हर समाज, हर वर्ग का इस मेले में अहम योगदान रहता है। समिति के लोगों ने बताया, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस मेले का सफल संचालन हो रहा है। इस मकर संक्रांति पर पारसनाथ में मेले में झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो भी आज मधुबन होते हुए पारसनाथ पहाड़ पर पहुंचे। उन्होंने संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा, पारसनाथ पर्वत पर स्थानीय आदिवासी का अधिकार है। पर्वत पर अपना दावा जैन समुदाय कर रहे हैं। उनकी 1 इंच जमीन भी नहीं है। उन्हें पहाड़ के महत्व और उस पर पाए जाने वाले संसाधनों की कोई जानकारी नहीं है। वह लोग पेड़, जड़, छाल और पत्थरों के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। स्थानीय आदिवासी लोग लकड़ियों को चुनने जाते हैं, अपने पशुओं को चराते हैं। उनका अधिकार है। अन्य लोग जो दावा कर रहे हैं उनका दर्प है। उनका केवल वहाँ धन जमा है और कुछ नहीं। कहा कि पर्वत पर सभी झारखंडियों का अधिकार है। हमारे जो टूसू के गीत है, मकर संक्रांति के जो टूसू गीत बनाया उसमें हथिया पत्थर, पारसनाथ इत्यादि का जिक्र किया जाता है। हमारे जो गीत संगीत चैनल वो कहीं ना कहीं हजारों साल से उनका सृजन हुआ है। 1000 साल उनका इतिहास रहा है। यानी हमारी आस्था, हमारे भी विश्वास का केंद्र है पारसनाथ बड़ा पहाड़ है। तो इसीलिए आज हमारा मानना यही है कि जब भी झारखंड में जल, जमीन, जंगल पर संकट आया है, हमने अपने लहू बहाकर उसकी हिफाजत की है। और आज अगर आस्था के नाम पर अगर आप वहाँ मवेशियों को चरने के लिए प्रवेश नहीं, ट्रैफिकिंग के नाम पर प्रतिबंध, तो इसीलिए मेरा मानना है कि जल, जमीन, जंगल जिसके लिए हमने सदियों से शहादत दिया है वो राज्य। हाँ बोलिए। तो मेरा इसीलिए मानना है कि आज आस्था का हम सम्मान करते हैं, सदैव हम लोग करते आए हैं। और आस्था के नाम पर जो लोग अपनी यहाँ एकाधिकार की बात कर रहे हैं, आप सर्वे कर लीजिए, किसी भी रिकॉर्ड में उनका 1 डिसमिल जमीन तक नहीं है। यानी अतः ज़मीनों को हमने दिया है। CNT की ज़मीनें हैं जिन पर बहुत जगह अवैध तरीके से भी भवन का निर्माण हुआ है। उसके बावजूद अगर हम पर आँख उठाई जाएगी, हमारे अस्तित्व को प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका झारखंडी पुरजोर विरोध करता है। और हम तो खुले मंच से कहते हैं और उन्हें कि आप जो भी हैं, जो लोग दावा कर रहे हैं पहाड़ पर, आखिर जाके पहाड़ पर किसी एक जड़ी बूटी को चुनकर तो दिखा दीजिए और उसका महत्व तो बता दीजिए कि इस छाल से क्या होगा, इस डाल से क्या होगा। कुछ नहीं जानकारी है। जब आपको पहाड़ के बारे में जानकारी नहीं है, पहाड़ के किसी कोने के बारे में जानकारी नहीं, पहाड़ पर पाए जाने वाले पत्थरों की विशेषता के बारे में नहीं जानते हैं, कौन से पेड़ पाए जाते हैं, उसकी क्या खासियत है, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, और आप अगर पहाड़ पर अपने दावा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वही राजतंत्र का बात है तो जबरन छीन लेना। आप जाने या ना जाने, मानना होगा। तो वही हाल है। तो इसीलिए हमने स्पष्ट कहा है कि परिसर को सुरक्षित किया जाए, जैसे कि अनुशासन गाइडलाइन में फॉलो किया जाए। पूरा पहाड़ जो 16,000 एकड़ फैला हुआ है, वो समस्त वहाँ पर अनुशासन किसी भी सूरत में लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि वो समस्त झारखंडियों का है और वहाँ का उनके दिनचर्या का हिस्सा है। प्रतिदिन लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए, लकड़ियाँ चुनने के लिए, बहुत सारे साधन संसाधन लाने के लिए जाते हैं, आवागमन करते हैं और कंटिन्यू आज सदियों से चलता आया है। जरा देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है पैसा। जो लोग अपनी आस्था के नाम पर अपने जीवन दर्शन का हवाला देते हुए कहते हैं कि धन संचय नहीं करना है, जो लोग कहते हैं कि मैंने धन से दूर रहना, साधारण सरल जीवन की बात करते हैं, वे लोग बहुत ज़्यादा झारखंड में सबसे धनी, अगर झारखंड नहीं भारत में धनी वही समुदाय के लोग हैं, तो उनका पास अकुत धन जमा हुआ है। बस उसी धन का दर्प है। बाकी झारखंडी लोग सदियों से सरल रहे हैं, सरल स्वभाव के रहे हैं, शांत रहे हैं। हमने सबको आश्रित होने का अवसर दिया है। लेकिन अगर हमारे ही स्थान पर रहकर अगर लोग हमारे साथ अगर खदेड़ने के लिए और कब्जा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका उत्तर दिया जाएगा, रहेगा। कहीं ना कहीं इससे पहले भी पारसनाथ में मकर संक्रांति का मेला लगता था, लेकिन इस साल मुझे लगता है 10 गुना ज़्यादा की संख्या में लोग आए थे। और कारण यही था कि सबको महत्व मालूम है कि पारसनाथ उनके जीवन का क्या आधार है, क्या अस्तित्व है पारसनाथ के लिए उनके। तो इसीलिए आज जब उन्होंने भी सुना कि भाई पारसनाथ संकट में है, तो कम से कम मेला के नाते ही अपनी जो संख्या बल दिखाकर ये भी, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में प्रदर्शन किया कि उनके पास धन है, लोग हैं, साधन संसाधन है। हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो कम से कम पारसनाथ पहाड़ तो हमारा है। हम वहीं जाकर एक दिन एकता का परिचय देंगे, ये पहाड़ हमारा है।